हेलो बच्चों, हाय। आज हम मिले हैं अगले दिन ही, नेक्स्ट डे, है ना। तो वीडियो बनाने का टाइम हमारा हो चुका है। अभी 10:30 बज रहे हैं शाम के। अभी जस्ट मैं अपनी यूट्यूब क्लास लेके आया हूँ और आज हम इस क्लास के अंदर, जो बच्चे अभी पहली बार इस वीडियो को देखेंगे, इस क्लास के अंदर मैं कराने वाला हूँ NCERT के क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी के एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल्स। एक्सरसाइज पूरी एक्सरसाइज, ठीक है। इससे पहले मैंने कराए थे इंटेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जो बीच में सारे क्वेश्चन है ना, वो करा चुका हूँ। उससे पहले मैं पूरा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा चुका हूँ तीन क्लासेस के अंदर। तो ये पूरा सीक्वेंस है, तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उठा के देख डालो। चलो तो आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अ पीस ऑफ वायर, क्या कह रहा भैया? अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, एक पूरी वायर है, उसका रेजिस्टेंस आर है। कह रहा है इसको इन्होंने काट दिया, इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। पांचों इक्वल पार्ट्स में काटा है, 5 के 5 इक्वल पार्ट्स में काट दिया। सोचो इस टोटल का आर है, तो क्या इसका एक छोटा सा पार्ट बन जाएगा जिसका r/5, एक और छोटा सा पार्ट बन जाएगा जिसका r/5, एक और छोटा सा पार्ट बन जाएगा जिसका r/5। ऐसे करते करते कितने पार्ट बन गए? 5। सबका 5 में डिवाइड हो गया ना रेजिस्टेंस, 5 पार्ट में अलग अलग डिवाइड हो गया। कह रहा है दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। कह रहा है इनको उठाया और पैरेलल में जोड़ दिया। बड़े अजीब प्राणी है भैया। इन सबको पैरेलल में जोड़ दिया। देखो 1 2 3 4 और 5, इन सबको पैरेलल में जोड़ दिया। बड़ी अच्छी बात है। पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करना आती है हमें। r/5 r/5 भैया, r/5 भैया, r/5 ओके, r/5 5 पार्ट में जोड़ दिया। कह रहा अब बताओ टोटल रेजिस्टेंस का रेशो ऑफ r/r। ये तो r हो गया रेजिस्टेंस, इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा उसको बोल रहा है ये r'। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? सबको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r। कितना आसान क्वेश्चन है यार, 5/r कितना आसान क्वेश्चन है यार। चलो r कॉम एलसीएम, ऊपर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 5 जा 25। क्या ये 1/r' की वैल्यू? क्या r' की वैल्यू r/25? बताएंगे सभी बच्चे, छात्र एवं छात्राएं बताएंगे हमने क्या सही लिखा है भैया, सही लिखा। तो ये कह रहा है आगे कि इसका और रेशो निकाल दो उसका, ये तो पूछ रहा है। तो क्या r/25, 25 गया ऊपर, r से r कैंसिल, क्या आंसर आए 25 रेशो 1। करेक्ट आंसर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलो अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। Which of the following term does not represent electrical power? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? बच्चा जानता है। पावर का फॉर्मूला सर होता है सर v²/r होता है सर। पावर का फॉर्मूला I²R होता है सर। पावर का फॉर्मूला VI होता है सर। देख लो कौन सा इसमें सही है। बिल्कुल सही है, I²R होता है, सही है सर। ये गलत हो गया, बी टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट, बी ऑप्शन। सारे सब पढ़ा हुआ यार। इलेक्ट्रिक बल्ब कह रहा है 220 वोल्ट का, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब है 220 वोल्ट का, ठीक है। पावर कितनी? 100 वाट के पावर पे काम करता है। कह रहा है व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट। अगर इसे हम 110 वोल्टेज पे ऑपरेट कराना चाहें तो कितनी पावर कंज्यूम करेगा? कितनी पावर कंज्यूम करेगा ये कह रहा है। तो पावर का फॉर्मूला बच्चों ने पढ़ा हुआ है, VI। यहां V है और R है, रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला क्या मैं v²/r ले सकता हूं? एक v², क्या 220 का स्क्वायर, r पता नहीं मुझे। पावर कितनी इक्वल्स टू कितनी पावर? 100 वोल्ट। क्या मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं यहां से? क्या बच्चों बताओ, क्या मैं यहां से रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं? तो रेजिस्टेंस आएगा तुम्हारा 220 का स्क्वायर अपॉन 100। जब तुम इसे सॉल्व करोगे 22 22 84, तो बता रहा हूं, डायरेक्ट बता रहा हूं, 484 ओम आएगा। क्या सेकंड केस में भी यही रेजिस्टेंस काम करेगा? सेकंड केस को ऊपर कर रहा हूं, है ना, ऊपर। फिर से पावर का फॉर्मूला v²/r। इस बार कह रहा है पावर बताओ। v है 110, 110 स्क्वायर, r कितना? 484। ये दे दिया भैया ने। 110 इंटू 110, 11 11 जा 121, 0 0 आ गया। ये तुम्हारा है 25 वॉट। कह रहा अगर वोल्टेज कम कर दो तो पावर भी कम कंज्यूम कर रहा है। सही है। अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 गो। कह रहा है 2 कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल। मटेरियल सेम है, दैट मींस रेजिस्टिविटी सेम है। जब भी मटेरियल की बात करें समझ जाना रेजिस्टिविटी सेम है। एंड ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ भी इक्वल है। चलो एक वायर ये रही, एक वायर ये रही, इक्वल लेंथ के, ठीक है। कह रहा डायमीटर्स आर एंड डायमीटर भी इक्वल है। ओहो, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया। इसका रेजिस्टेंस मान लो R1, इसका रेजिस्टेंस मान लो R2। चलो पहले सीरीज में जोड़ा, देन पैरेलल, फिर पैरेलल में जोड़ा। कह रहा द रेशो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। कह रहा दोनों बारी में हीट बताओ कितनी निकली, दोनों बारी में हीट कितनी निकली है बताओ। इसका रेजिस्टेंस सेम ही होगा ना सबका, इसका भी R इसका भी R। जब तुम सीरीज में जोड़ोगे, चलो पहले पैरेलल में जोड़ दो, पैरेलल में जोड़ोगे तो क्या रेजिस्टेंस R/2 आएगा।
और इन्हीं को अगर तुम सीरीज में जोड़ दोगे तो क्या रेजिस्टेंस R प्लस R 2R आ जाएगा। ये है रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस किसका, सीरीज का, ये पैरेलल का। सीरीज के टाइम पे हीट का फॉर्मूला लगा दूं, हीट का फॉर्मूला बताओ, हीट सीरीज का फॉर्मूला लगा दे, बताओ क्या। यहां पे वोल्टेज की बात करी है इन्होंने, हीट का पावर का फॉर्मूला था I स्क्वायर R, V स्क्वायर बाय R। ओह, क्या मैं ले सकता हूं V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, ये ले सकता हूं। पोटेंशियल तो सेम है, पोटेंशियल सेम है, इसने देखो दोनों बात बोला, अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ये याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक बात सोच के बताओ, ये हीट सीरीज की होगी, ये हीट पैरेलल की होगी, V स्क्वायर बाय R, ये R सीरीज का हो गया, R पैरेलल का हो गया, इनटू टाइम, दोनों में टाइम भी सेम है, डिवाइड करो, काटा पीटी, V स्क्वायर कट गया खत्म। तो फाइनली इक्वेशन आई हीट सीरीज अपॉन हीट पैरेलल, टाइम से टाइम कट गया, V स्क्वायर से V स्क्वायर कट गया, ये आया तुम्हारा RP अपॉन RS, RP ऊपर चला गया, RS देखो ये, ठीक है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या R/2 अपॉन रेजिस्टेंस इन सीरीज के 2R, R से R कट गया, 1/4 आ गया, देख लो 2 यहाँ पे, ये भी 2, यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई, R से R कट गया, क्या आंसर आ गया 1/4। बताओ बच्चों, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये अच्छे क्वेश्चन है यार, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला कह रहा हाउ इज द वोल्टमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। इसका याद होगा तो मैं रीजन भी बताया था, किसी भी सर्किट में पोटेंशियल, इसे वोल्टमीटर को कैसे लगाते हैं बताओ, शुड बी कनेक्टेड इनटू पैरेलल। ये मान लो ये यहाँ पे एमीटर लगा दो, यहाँ पे स्विच लगा दो, यहाँ पे बैटरी लगा दो, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में, याद होगा। और क्यों लगाते हैं, इसका काफ़ी ज़्यादा बहुत 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 बड़ा रेजिस्टेंस होता है, तो ये अपने थ्रू करंट फ्लो नहीं देता, तो हम इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लेते हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। और एमीटर लगाते हैं सीरीज में, क्यों, क्योंकि इसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है और करंट सीरीज में होता है, इसलिए सीरीज में नाप लेती है। चलो, कॉपर वायर हैज ए डायमीटर ऑफ 0.5 मिलीमीटर, डायमीटर है 0.5 मिलीमीटर, रेडियस कितना हुआ 0.5 डिवाइडेड बाई 2, रेडियस मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए होता है ये 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो, मिलीमीटर को मीटर में। कह रहा रेजिस्टिविटी भी गिवन है 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर, रेजिस्टिविटी गिवन है। कह रहा व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ पूछी है, कह रहा रेजिस्टेंस 10 ओम है, देख लो भाई। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड। चलो पहले ही वाला कर लेते हैं, अगर डायमीटर डबल कर दूं तो क्या हो, अगर मैं डायमीटर डबल कर दूं तो क्या होगा इसके साथ, सोचो, दिमाग लगाओ। डायमीटर डबल, रेडियस पे फॉर्मूला ये होता है, अगर डायमीटर डबल एरिया का पाई R स्क्वायर, तो स्क्वायर में होगा 1/4 टाइम्स, समझ लो 1/4 टाइम्स। चलो खैर इस बात को बाद में करेंगे, हाँ ठीक है, मैं देख रहा हूँ ना, ठीक है। चलो हमें क्या करना है, यहाँ पे लेंथ पूछिए, लेंथ को यहीं रहने दो, A1 मल्टीप्लाई में उधर गया और नीचे आ गया क्या तुम्हारा रो, यही है, देख लो। रेजिस्टेंस कितना है 10, एरिया कितना है पाई R स्क्वायर, उसका स्क्वायर, 0.5 को 2 बार लिख दिया, 10 की पावर -3 को 2 बार लिखूँ, ये बन जाएगा, और नीचे 2 को 2 बार लिख देंगे, ये 2 नीचे जो है ना इसे 2 बार लिख देंगे, 1 और 2। रेजिस्टिविटी कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर -8, ये तुम्हारी लेंथ। जब तुम इस लेंथ को सोल्व करोगे, इस क्वेश्चन में बच्चे अक्सर गलती करते हैं, इस क्वेश्चन में बच्चे अक्सर गलती करते हैं, तो भैया लेंथ डायरेक्ट बता रहा हूँ कितनी आई, मुझे तो याद है, ये आती है लेंथ। चलो लिखो जल्दी, मैं साइड हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो सब लोग जल्दी, लिख लिया, ठीक है, क्लियर। लेंथ आ गई तुम्हारी इतनी, देख लो भाई जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन, रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर डबल। सोचो डायमीटर एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, यहीं पे एरिया नीचे पाई R स्क्वायर होता है ना, या मैं ऐसा लिख सकता हूँ पाई डायमीटर का R 2R का स्क्वायर, स्क्वायर तो होगा ही होगा, डायमीटर डबल हो रही है नीचे, कोई चीज़ नीचे डबल हो रही है तो ये 1/4 टाइम्स कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस 10 ओम था, 1/4 कम कर दोगे तो क्या न्यू रेजिस्टेंस ये आएगा 2.5 ओम, क्योंकि डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिख लो स्क्रीनशॉट। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, क्लियर हो गया भाई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आसान से क्वेश्चन है तो, है ना। अगला कह रहा ग्राफ बना दो यार, वैल्यूज ऑफ द करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रेजिस्टर फॉर द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी अक्रॉस द रेजिस्टर्स आर गिवन। कह रहा आई ये वी ये ग्राफ बनाना है, तो कैसे दिन आगे ग्राफ बनाने पड़ रहे हैं यार, ग्राफ बनाने पड़ रहे हैं, बताओ क्या क्या कुछ किंग विंग पता है मानना। चलो 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 तक कितना 13 तक जा रहा है, ये तो 13 तक जा रहा है, इधर लेना पड़ेगा। चलो इधर 13, इधर 2 का टेबल ले लेते हैं, 2 4 6 8 10
12 14 से ऊपर तो नहीं, सही है। चलो पहला पॉइंट 0.5 और 1.6, देखो 0.5 तो है और 1.6 कहीं यहाँ होगा, कहाँ, यहाँ 0.5 1.6, ये 1 2 3 4 5 ये करंट है, ये पोटेंशियल 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। देख लो भाई, आप सबको दिख रहा होगा ना। पहला पॉइंट 0.5 तो करंट है यहाँ पे, 0.5 आधे में होगा, 1.6 कहीं यहाँ पे बिल्कुल पास में इसके। चलो अगला 1 और 3.4, 1 ये रहा और 3.4 कहीं यहाँ होगा, आधे से कम में। 2 और 6.7, 2 6 यहाँ, 6.7 कहाँ, बीच से थोड़ा आगे यहाँ। 3 10.2, 3 यहाँ 10.2, बस इसके बराबर में ना। देखो मैं स्केल से नहीं बना रहा तो मेरा ऐसे अटपट आएगा कुछ, है ना। 4 और 3.2, 4 और 3 13.2, मेरा कुछ ऐसा आ रहा है। ये सीधी लाइन आएगी, एक आधा ग्राफ इसमें छूट जाएगा, ऐसी सीधी लाइन आएगी, ये तुम्हारा ग्राफ, ठीक है। रेजिस्टर निकालने के लिए बोला इस क्वेश्चन में इसने, कहीं भी स्लोप डाल दो, यहाँ डाल दो स्लोप, ये वाली वैल्यू निकाल दो, कितने 4 -2 शायद ना, 4 -2 है ना, कोई सी वैल्यू 4 -2 और दिस माइनस दिस, 13.2 -6.7 अपॉन 4 -2, ये आ गया रेजिस्टेंस। कर लो, रेजिस्टेंस ही तो बताता है, क्वेश्चन खत्म, ठीक है भाई। यहाँ सोल्व कर लेना। तुम्हारा रेजिस्टेंस आएगा अराउंड, 3.4 एम्पियर ओम, ठीक है बच्चों, कर लो। स्लोप निकालते हैं रेजिस्टेंस के लिए, जैसे याद करो 9th में क्या होगा, स्पीड टाइम ग्राफ के वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या आता था, एक्सेलरेशन, और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। 13.2 ये रहा और ये कितना था तुम्हारा 6.7, 13.2 ये रहा पूरा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। कह रहा व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड, वोल्टेज कितनी, 12 वोल्ट, अननोन रजिस्टर देयर इज अ करंट ऑफ इतना, करंट 2.5 मिली एम्पेयर, ये मेगा एम्पेयर नहीं, ध्यान रखना ना। इन द सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है। जिस बच्चे को पता होगा मिली में कितने मतलब एम्पेयर होते हैं, क्वेश्चन खत्म हो गया इसका, जिस बच्चे को पता है, ठीक है। तो ये होते हैं भैया 10 की पावर -3, ठीक है, 10 की पावर -3, ठीक। चलो कर लो। तो R = V/I, डायरेक्ट कर दूं, V कितना 12/I कितना, ये 2.5 × 10 की पावर -3, डेसिमल हटाओ, ऊपर 10 गया, क्या 10 की पावर -3 ऊपर 10 की पावर 3 चला गया, नीचे 2.5 25 सॉरी, माइंड तो हटा दिया, एक जीरो के इसको दे दूं तो 12 × 100 और ये बचा 10 की पावर 2, नीचे क्या है 25 4 × 100, 12 4 × 48 × 10 की पावर 2, क्या डायरेक्ट आ गया 4800 ओम। ये तरीका होता है कैलकुलेशन करने का, ठीक है। चलो देख लो, स्क्रीनशॉट लो, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, बढ़े अगले क्वेश्चन पर। चलो अगला, कह रहा बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज, एक बैटरी लगा दे 9 वोल्ट की सीरीज विद रेजिस्टर्स दिस रिस्पेक्टिवली, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रजिस्टर। तीनों सारे के सारे सीरीज में, ऐसे मानो 0.2 0.3 0.4 0.5 और 12, ऐसे है ना। एक बैटरी लगा दी इनके साथ, बैटरी कितनी 9 वोल्ट की, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा कैलकुलेट करो, 0.2 0.3 0.45 0.5 और 0.9 0.14 और 12 13.4 टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि R इक्वलेंट 13.4 ओम। वोल्टेज है 9 वोल्ट, करंट कितना है 9/13.4, डेसिमल हटाओ ऊपर 0 गया, ठीक है। तो तुम्हारा करंट यहां से आ रहा है 0.67, कितना 0.67 एम्पेयर, 0.67 एम्पेयर करंट। क्या ये पूरा सर्किट सीरीज में, तो क्या जितना करंट कहीं से जाएगा क्या सारे रेजिस्टेंस से उतना ही करंट जाएगा, तो 12 ओम वाले से भी कितना जाएगा 0.67 एम्पेयर, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। स्क्रीन छोड़ लो। चलो
अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स, कह रहा है एक रजिस्टर है ऐसा 176 ओम का, कह रहा है ऐसे कई सारे हैं, पैरेलल में ज्वाइन कर दिया, एक और कर दिया 176 का, रजिस्टर्स डिवाइस होते हैं जिनका एक और कर दिया, ऐसे करते करते कह रहा कितने सारे हैं, कितने सारे, पता नहीं डैश डैश डैश, पता नहीं कितने सारे, पता नहीं कितने सारे, कह रहा सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दो, ठीक है। और इनसे जो करंट मिला तुम्हें, इस सर्किट से जो करंट मिला वो मिला 5 एम्पेयर, इस सर्किट से जो करंट मिला वो मिला 5 एम्पेयर, ठीक है। और वोल्टेज कितनी, 220 वोल्ट, करंट 5, वोल्टेज ये, क्या तुम इन सब का कंबाइंड रेजिस्टेंस बता सकते हो? टोटल करंट पता है, टोटल ये, तो क्या रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V/I, V है 220, I है तुम्हारा 5, तो 5 6 जा 5 4 जा 20, और 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, क्या ये आ गया? क्या टोटल रेजिस्टेंस है ये? यानी सब जब तुम पैरेलल को सोल्व करोगे तो टोटल आंसर ये आना चाहिए, यानी तुम्हारा फॉर्मूला ही होता है, तुमने पढ़ा होगा ये है। अब यहां पे n रजिस्टर है तो ऐसे लिख दो n, मेरे पास 5 पेंसिल, नहीं मेरे पास 1 रुपए की 1 टॉफी, 2 रुपए की 2 टॉफी, 3 रुपए की 3 टॉफी, तो बताओ 10 टॉफी कितने रुपए की? 10 × 1 कर दिया, 1 रजिस्टर, 2 रजिस्टर, 3 रजिस्टर, 4 5 5 करते हैं n, क्या टोटल रजिस्टर ये हो गए n × हाँ ना बोलो, क्योंकि सब इक्वल है, ये भी r सब इक्वल है, इसे r डैश इक्वलेंट लिख लो, क्या ये हो गया n × r, n मुझे निकालना है, क्या r की वैल्यू 176, क्या इसकी वैल्यू 44, चार रजिस्टर्स की जरूरत पड़ेगी, वेरीफाई भी कर सकते हो, किसकी जरूरत पड़ेगी? 4 रजिस्टर्स की, यानी 4 ऐसे लगाने तुम्हें, 1 2 3 4 लगाने, तुम्हारा कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा? 44 ओम, ठीक है। तुम्हारा करंट कितना मिल जाएगा? 5 एम्पियर, देख रहे हो? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अरे ये ऐसे मानो, अगर तुम 1 को 5 बार ऐड करोगे तो 5 आएगा ना, 1 × 5, तुम 1/r को n बार ऐड कर रहे हो तो 1/r × n, खत्म। चलो स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन, शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ 6 ओम। कह रहा है तुम्हारे पास 3 रजिस्टेंस है, एक 6 ओम का, दूसरा भी 6 ओम का, और तीसरा भी 6 ओम का। कह रहा है इन तीनों को तुम किस तरह से कनेक्ट करोगे सो दैट कॉम्बिनेशन का आंसर 9 ओम आ जाए। 9 ओम कैसा आएगा? सोच, कैसे कनेक्ट कर दूं? 6 ओम, 6 ओम, 6 ओम, क्या इन दोनों का पैरेलल में सोल्व करोगे? आंसर करके देखो, 1/6 + 1/6 कितना आया? 1 2/6 1/3 और सोल्व हो गए 3 आ गया। क्या ये 3 आ गया? और 3 और ये 6, ये 6 है और ये 3 आ चुका है, कितना आया? तो 2 इन पैरेलल विद 1 इन सीरीज, पहला क्वेश्चन हो गया। इसे लिखना भी ऐसे, पहले पूरा ऐसे करके दिखाना, फिर क्या ऐसे लिखोगे? 2 रजिस्टर्स ऑफ 6 ओम इन पैरेलल विद अ 6 ओम रजिस्टर इन सीरीज, हेंस यू विल गेट 9 ओम। अगला सेकंड पार्ट, 4 ओम मिलेगा कैसे यार? 4 ओम में बड़ी दिक्कत है, क्योंकि तीनों को सीरीज में ऐड कर दोगे तो 2 ओम मिलेगा। अगर तुम एक तरीका है, 6 ओम 6 ओम, 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल। देखो 6 6 और 6, देखो 6 और 6 सीरीज में 12 आया, यहां कर रहा हूं, और इसके साथ ये 6 सीरीज में पैरेलल में 1/12 + 1/6 कितना है एलसीएम? 12, 1 + 2 कितना है? 3/12, 3 4 जा 12, 1/4, यानी रियल में आंसर क्या है? 1/4 को मैं क्या बोल सकता हूँ? 1/4 को मैं क्या बोल सकता हूँ? जल्दी बोलो, तुम कैसे बोलोगे? 1/4 को बोल सकता हूँ मैं 4 ओम। आई होप सबको ये बात समझ में आई। देख लो कैसे कनेक्ट करना था, लिखोगे कैसे? 2 6 ओम रजिस्टर्स इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल विद देम, ठीक है। ये तरीका होता है लिखने का क्वेश्चन का। चलो अगला क्वेश्चन, कह रहा सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स, कई सारे बल्ब्स हैं, सबको 220 वोल्ट पे यूज करना है, पावर इतनी मिलेगी। हाउ मेनी लैम्प्स आर कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर अक्रॉस द, पता नहीं क्या कह रहा है, कुछ तो अच्छा कह रहा है क्वेश्चन वाला, कुछ हार्ड नहीं है क्वेश्चन, तो बहुत आसान है। एक बात बताओ सिंपल सी सोच के, पावर का फॉर्मूला सबने पढ़ा है, V²/R होता है। कह रहा सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन इतना आर रेटेड 10 वोट, हर एक की पावर 10 वोट है, हर एक 10 वोट पे काम करेगा, ठीक है। क्या मैं हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ? आर इधर ले जाओ, क्या V²/P हो, 220 वोल्टेज का स्क्वायर और पावर कितना 10, तो क्या मुझे रेजिस्टेंस एक बल्ब का मिल गया? सोल्व करो इसे, 220 ये आएगा 4840, ये एक बल्ब का रेजिस्टेंस है। कह रहा है ऐसे बहुत सारे बल्ब है ना, उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करना है इसमें। कह रहा है मैक्सिमम करंट इतना है,
मैक्सिमम करंट इतना है, वोल्टेज इतनी है, तो क्या मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिल गया मुझे, टोटल रेजिस्टेंस। मान लो ऐसा बल्ब तुमने कनेक्ट कर दिया, किस में कनेक्ट किया, हाउ मेनी लैंप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, एक बल्ब ये रहा, एक बल्ब ये रहा, एक बल्ब, ऐसे कितने सारे, पता नहीं कितने सारे है ना। कह रहा मैक्सिमम करंट, पिछले क्वेश्चन जैसा मैक्सिमम करंट है 5 एम्पेयर और मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है, तो मैं क्या टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ, आर इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ टोटल, कितना, वोल्टेज इतनी, करंट इतना। क्या ये आ गया, हाँ ना बोलो। क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना और एक का रेजिस्टेंस इतना, तो क्या फॉर्मूला ये बन जाएगा फिर से 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, करते करते कितने टोटल, n, मुझे नहीं पता कितने सारे, R की वैल्यू पता है इसकी 4840, एक बल्ब की रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है ना 4840, इनको तुमने n टाइम्स जोड़ दिया तो क्या मल्टीप्लाई n, और यहाँ पे 1/44, देख लो पिछला क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, n को ही रहने दो, 4840 डिवाइडेड बाय 44, क्या n की वैल्यू होगी 110, 110 बल्ब को तुम ऐसे जोड़ दोगे पैरेलल में, तब जाके तुम्हें 5 एम्पीयर का करंट देना पड़ेगा 220 वोल्ट की सप्लाई पर, इतने सारे बल्ब तुम्हारे बढ़िया से ग्लो करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। अ हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन ऑफ 220 वोल्ट, एक हॉट प्लेट है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक ओवन है, ठीक है, 220 वोल्ट है उसकी लाइन की सप्लाई, दो रेजिस्टेंस कॉइल है ए एंड बी, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 24 ओम है यहाँ पे ना, कह रहा सबका रेजिस्टेंस दोनों का 24 ओम है, दो है, दोनों का रेजिस्टेंस 24 ओम है ना। कह रहा विच में बी यूज सेपरेटली इन सीरीज, विच में बी यूज सेपरेटली, पहला पार्ट, या तो तुम उन्हें अलग अलग यूज करो, तो एक का 24 ओम है, करंट कितना फ्लो करेगा, अगर एक कोई कनेक्ट कर रहे हैं तो करंट कितना फ्लो करेगा, करंट इतना फ्लो कर जाएगा, इसका आंसर आएगा 24 10 जा 9 जा बजाएगा 9.16 एम्पेयर, 9.16 एम्पेयर के अराउंड, ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट कह रहा है वो इन सीरीज, अब तुमने इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया, सोचो 24 को सीरीज में जोड़ोगे क्या आएगा 48, तो क्या रेजिस्टेंस इस बार 48 ओम हो गया, वोल्टेज 220 वोल्ट ही है, करंट की वैल्यू देख लो 48, देख लो भाई, देख लो 4.58 आएगी, क्या आएगी, करंट की वैल्यू 4.58 या 4.6 एम्पेयर लिख लो। कह रहा इन पैरेलल, तीनों केसेस में बताना है, तीसरा क्या है पैरेलल, तीनों को पैरेलल में जोड़ दो, 1/R प्लस 1/R, यही तो है R इक्विवेलेंट, ये भी 24, ये भी 24, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आंसर कितना आएगा, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, R इक्विवेलेंट आ जाएगा तुम्हारा 12 ओम, ठीक है, वोल्टेज वही 220, तो करंट कितना 220/12, देख लो भाई 220/12, यहाँ करंट आया तुम्हारा 18.3 एम्पेयर, कर लो स्क्रीनशॉट ले लो। पहले जब मैंने पहली बार स्कूल में गया ना तो मैंने इसे पढ़ा ही नहीं था क्या है, तो मैं बार बार वो सोच रहा था 3 केसेस कौन से, एक सीरीज एक पैरेलल, तीसरा केस कौन सा है, तो मैं समझ में आया कि ये भी है, सेपरेटली जब यूज़ कर रहे हो तुमने, है ना। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ओम रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स, ठीक है, ये काम करते हैं, इस पार्ट को 13 क्वेश्चन तक रहने देते हैं, 14, 15, 16, 17, 18 इनके लिए एक अलग वीडियो बनाते हैं, ठीक है, हाँ, क्योंकि वो ये वाले क्वेश्चन बहुत काम के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, अगली वीडियो देख लो, चलो ठीक है। तो इस वीडियो को अभी यहीं पे देते हैं विश्राम, तुम लोगों को रेस्ट करना चाहिए, अपना सीधा जरूर है, तुम्हें 20-20, 25-25 मिनट पढ़ना, तुम्हारे सारे चैप्टर ऐसे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बचे हुए 6 क्वेश्चन के साथ और फिर तुम्हारा चैप्टर खत्म। चलो टाटा बच्चों, बाय।